Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about my experience of staying in Gurgaon and what recently I've gone through. तो मेरे साथ recently एक scam हुआ है, ठीक है? I was living in a flat in Gurgaon sector 21, जो गुड़गांव के जो 21 की मार्केट है उसके पास ही वो घर था एंड वो बहुत पुराना टाइप का घर नहीं होता, लाइक कोठी टाइप की होती है, 3 मंजिला, वो वैसा घर था। तो वो जो लैंडलॉर्ड से ना, सच में वो डे 1 से दे वर हाईली स्कैम सॉर्ट ऑफ पीपल, मतलब वो हद से ज़्यादा पैसे के भूखे मंगे नहीं तो बिल्कुल ही चिंते, बिल्कुल ही घटिया सॉर्ट ऑफ लोग। तो हमें वो घर ना, हमें 2 बार रिजेक्ट किया था उस फ्लैट को, बट हम तीसरी बार आई नो पता नहीं क्या हुआ, तो वो घर उनका चढ़ा ही नहीं था, कोई लेने को रेडी नहीं था। एंड इट वॉज, पता नहीं क्या हमारे साथ होता है विद 3 गर्ल्स टुगेदर, एंड हमें ना फाइनली उस पर ही जाना पड़ता है हमें, और देख देख के प्रॉपर्टीज हमें थोड़ा वो बजट में सस्ता लगता है तो हम उसमें चले जाते हैं। तो सस्ता था वो फ्लैट, 3 BHK 35,000 में था वो फ्लैट, 21 की मार्केट के पास था, चीज़ें पर ठीक एंड ऑल, एंड फुल फर्निश भी था। फुल फर्निश के नाम पे कुछ नहीं था, हर रूम में सिर्फ बेड और एक AC था। अलमीरा, वो भी पुराने ज़मानों की जो अलमीरा इसमें बनी होती दीवारों में, बहुत घटिया आर्किटेक्चर, बहुत घटिया, मतलब उसमें ऐसा था कि एक मास्टर बेडरूम है, अटैच वॉशरूम, अटैच बालकनी, दूसरे रूम में वॉशरूम नहीं है, सिर्फ बालकनी है, तीसरे में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूम है, तो छोटा साइज़ भी है, कोई आर्किटेक्चर ही नहीं है, मतलब बहुत ही वियर्ड सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, सब कुछ बहुत पुराना घटिया एंड एवरीथिंग वेरी वेरी मेसी। फर्नीचर के नाम पे इन लोगों ने हमें सिर्फ एक डाइनिंग टेबल, एक सोफ़ा दे रखा था, दोनों टूटा फूटा पड़ा, मतलब लिटरली उसमें कीड़े लगे हुए हैं उसके अंदर। किचन की सारी अलमारियाँ टूटी पड़ी हैं लोगों की, जब हम गए थे तब भी ऐसा सीन था, लाइक एक आधी टूटी हुई थी, तो जुगाड़ से दे जस्ट मेड इट फिक्स ताकि कोई इसको ले ले। RO था, फ्रिज भी, मतलब उन लोगों ने हमसे काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस की थी, हम लोगों से बड़ा फ्रिज मांगा था, तो लाइक हम ठीक है, हमारे एक फ्रिज सेपरेट पड़ा है, हम आपको दे देंगे, लाइक होता नहीं ये पटाने के लिए, हमें फंसाने के लिए, हम ठीक है घर आपको ठीक करवा के दे देंगे बेटा, और आप देखो देवर लाइक कि बोले देखो इससे ज़्यादा आप जाओगे फैसिलिटीज़ पे तो आपको उतने पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, आपको कहीं भी 3 BHK फुल फर्निश 50,000 से कम कहीं मिलेगा नहीं, ऑफिस के पास इतने मिलेगा नहीं। तो दे कन्विंस्ड अस एंड लाइक ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमें कमी थी हमने सबको रेंटो मोसो से हमने खरीद लिया था। मुझे अपने रूम के लिए मीरा पसंद नहीं थी, मुझे रूम में टेबल चाहिए थी, एक बेड टेबल चाहिए थी, मैंने रेंटो मोसो 2,000 रुपये लगा के, गद्दे मुझे गंदे लगते थे, उनके गद्दे बहुत बकवास थे, मैंने रेंट आउट करके 2,000 रुपये हर महीने का मैं एक्स्ट्रा दिया करती थी फॉर ऑल दिस लग्जरीज। एंड मेरे रूममेट्स का भी ऐसे ही था कि यार ठीक है थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लेंगे बट रेंट बहुत बढ़ जाएगा। देखा था तो स्टिल मेरा रेंट मुझे 16,000 पड़ता था, ठीक है। और तो ये चीज़ थी। तो हम पहली बार जब हम अपने घर जाते हैं ना उनके, जब हम फर्स्ट डे जब शिफ्ट करना होता है, इतना गंदा घर, काली मिट्टी, ब्लू प्रॉपरली काली मिट्टी जमी हुई हर तरफ हर जगह। तो उन लोगों ने सफाई करा के नहीं दी थी। जब उनसे पूछा कि हर फ्लैट में तो हर कोई सफाई करा के देता ही है ना, तो देवर लाइक हमें 1 महीने पहले घर आई थी, 1 महीने से बंद पड़ा है घर, तो ऐसा हो गया बार बार हम सफाई कराते रहेंगे। तो वेरी फर्स्ट रेड फ्लैग। सेकेंडली पैसों के मामले में वेरी चिंतित देवर, हर चीज़ कैश में लेनी, कोई रिटर्न प्रूफ ही नहीं छोड़ना हमारे पास कि हमें रेंट दे रहे नहीं दे रहे, सिक्योरिटी दे रहे नहीं दे रहे। तो उस बंदे ने हमसे 35,000 रेंट था, 35,000 सिक्योरिटी भी ली थी, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं हमारे पास। 1 डेढ़ साल तक रहते रहे, 100 चीज़ें खराब होती रही, 100 चीज़ें टूटती रही, 100 परेशानियाँ। मतलब आप ये सोचो कि यार आपको किराएदार तो रखने हैं, पार्किंग देनी, उनका इतना नीचे इतना बड़ा बरामदा था, कोई पार्किंग देते थे वो लोग, ना अंदर ना बाहर, मतलब उनको ऐसे मौत आती थी ना अगर उनके घर के बाहर भी कोई चीज़ खड़ी कर दो। मेरे सब फैमिली मेम्बर्स के पास गाड़ी है, बाइक है, मेरे फ्रेंड्स के पास गाड़ी है, बाइक है, उनको मौत आती थी अगर इंसान बाहर भी आके खड़ा हो रहा है तो, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद गेट, पूरे मैंने गली में कभी किसी को ना लॉक लगाते हुए देखा, उनको इतनी चुल थी ना यार, हर टाइम उनका गेट बस बंद रहे, मतलब एक इंसान उनका गेट खोलने और बंद करने में लगा रहे, कुंडी लगा के भाग जाते थे। और हाँ, वी वर लाइक कि आप कुंडी इतनी लगानी, तो एक ना बेल सिस्टम भी आता है कि ऊपर से बेल बजाओ और नीचे बेल से ऊपर लॉक से खुल जाता है, ऑटोमेटिकली लॉक्स खुल जाते हैं, आप लगा दो वो चीज़, पर खर्चा नहीं करना जिंदी लोगों को। तो कुंडी वुंडी पूरे दिन कुंडी खोलते रहो, हर चीज़ पे टोंटबाजी, हर चीज़ पे टोका टाकी, हर चीज़ में हाईली कुछ इतना सामान टूटता था इन लोगों का। जब हम लोग गए, मैं दो इन लोगों ने, मैं एक दूसरे छोटा पता क्या बोला था, हमें लगा था 3 मंजिला, बाहर से दिखता है कि 3 मंजिला है, तो हमें लगा था बढ़िया है, हम फर्स्ट फ्लोर पर ले रहे हैं तो AC का बिल कम आएगा, बिजली का बिल कम आएगा गर्मियों में। पता लगा कि घर 2.5 मंजिला था, पीछे का जो रूम से, मतलब मेरे और मेरी रूममेट के पीछे वाले रूम से ऊपर छत थी। तो मेरा तो कभी लाइफ में 6-7 हज़ार तो बिजली का बिल कभी नहीं आया, लेकिन वहाँ रह के मेरे बिजली का बिल आर कमिंग 6-7 हज़ार की ऊपर छत पड़ रही है। तो उन्होंने मैं ये तक छुपा के रखा हुआ था, जिसके घर के हमने बेवकूफ़ किया, हम लोग वो घर लेके बैठे हैं यार, पीछे वाले रूम्स हैं, मतलब हमने तो ये देख के लिया था ना ऊपर फ्लोर बना हुआ, तो ठंडक रहेगी नहीं, छत थी, प्रॉपर छत थी, हैव टू चेंज द फ्रेम एंड ऑल। तो ऐसे ही करके उन लोगों ने बहुत सारे स्कैम्स किए। और अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या होता है, मैंने फ्लैट को छोड़ने का मन बना लिया कि यार अब थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, आई कांट टेक ओवर दिस शिट।
मुझे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है, ग्रो करना है, और इस फ्लैट में लाके कुछ भी नहीं हो पाएगा ना, हो रहा है यार 1 साल से। होता है कुछ कुछ जगह को वर्कआउट नहीं करती। ऑफ नवंबर को अपने रूममेट को माना, तो रूममेट को मैंने उसको नोटिस दे दिया कि मैं आई एम गोना लीव दिस प्लेस, सो इसे लास्ट मंथ कंसीडर करो मेरा, और मैं रूम को जल्दी वैकेट भी कर दूँगी, ताकि और जो लड़कियाँ जो देखना चाहती हैं रूम को रिप्लेसमेंट में, वो आके आराम से उसको देख सके। ठीक है, तो मैं सिंस आई वाज बिजी विद माई न्यू जॉब एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैं अपनी लाइफ में वो रीसेट वाला फेज नहीं होता मेरा, नवंबर में चालू हो गया था। जॉब चेंज, जगह चेंज, दोस्त चेंज, हर चीज़ चेंज। आई वाज चेंजिंग एंड गोइंग टू दैट फेज, टफ फॉर मी, वेरी वेरी टफ फॉर मी, बट आई वाज डूइंग इट, मैनेजिंग इट ऑल अलोन। तो फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है, 15 तारीख को नवंबर को मैं जाती हूँ, 15 के आसपास, एंड मैं रूम में खाली सामान पैक कर लेती हूँ सारा, अपना रूम खोल देती हूँ हमेशा के लिए। एंड आई वाज लाइक अपने रूममेट को नोटिफाई कर देती हूँ, दे वर नॉट इन द जोन टू टॉक, दे वर नॉट इन द जोन टू डिस्कस और कम्युनिकेट और डू एनीथिंग। आई वाज लाइक फक ऑफ, ठीक है, मैं भी इतना वो नहीं लेके बैठी किसी के लिए, नहीं करो तो मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लॉस है। मतलब मैं तो आई डोंट वांट, देखो एक तो मुझे इशूज़ सबसे ज़्यादा इस फ्लैट से, और आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, हर चीज़ डिस्कशन से ठीक हो जाती है, हर एक चीज़। बट उनका ऐसा ना, मैंने देख लिया था यार, मतलब 1.5 साल वहाँ स्पेंड करने के बाद जो फ्रेंडशिप थी वो मेरी साइड से थी, उनकी साइड से नहीं थी, इट वाज नॉट म्यूचुअल एट ऑल। तो ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है, ऐसी जगहों पे नहीं रहना है यार, बिल्कुल नहीं रहना है, जहाँ वैल्यू नहीं, जहाँ कदर नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। तो आई डिसाइड टू लीव फ्रॉम दैट प्लेस। और तो फाइनली मैं नीचे अपने ऑनर्स के पास जाती हूँ, उनको बता देती हूँ। आई लाइक दे वर शॉक्ड, हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक अंकल, मतलब मैं तो उसको बता दिया था, इसके नाम पे रजिस्ट्री है, उसी के नाम पे हमने एग्रीमेंट कराया था, उसी को सब उसको मैंने बता दिया था। कहते नहीं बेटा, आपने सिक्योरिटी मेरे को दी थी, आपको मुझे बताना चाहिए था। मैंने ठीक है, अब आप आज समझ लो, मैं आपको बता दिया मैंने आपको। कहते यार आज से आपने मेरे को बताया, तो अगले 15 तक आई कैन गिव यू बैक माई सिक्योरिटी, और नेक्स्ट 15 दिन का भी रेंट काटूंगा। एंड आई लाइक व्हाट द फक, एंड आई लाइक बट मुझे नहीं ऐसा था, मुझे पीछे छुड़ाना है यार उस जगह से, मुझे निकलना है, मेरे को नहीं घुसना हज़ारों के मैटर्स में, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें चल रही लाइफ में, मैं इसको प्रायोरिटी नहीं बना सकती अपनी लाइफ की। अंकल वाज लाइक ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है। अंकल वाज लाइक आई एम गिविंग यू माई वर्ड, तो मुझे इस मंथ का रेंट दे दो, क्योंकि मैं ना उस मंथ का रेंट देना नहीं चाह रही थी नवंबर का। आई वाज लाइक मैं नहीं दूंगी उस मंथ का रेंट, ठीक है, आपने सिक्योरिटी में से ही काटा उस चीज़ को। बट अंकल वाज लाइक कि दे दो, मुझ पर यकीन करो बेटा, जस्ट गिव मी दिस मंथ, और आप मुझे नेक्स्ट मंथ आप मुझे ले लेना। मैंने आज उनको कॉल किया, 1 मंथ हो चुके हैं, एंड दे लाइक कौन सी सिक्योरिटी। आखिर रूममेट ने मुझे बोला रिटेन कर रहे हो, मैंने कहा घंटा में रिटेन कर रही हूँ अंकल, मैं वहाँ आपके सामने वो रूम को उस दिन खाली कर आई हूँ, पूरा रूम चेक करा कर आई हूँ, आपको सिक्योर आपके मुंह पे आपको नोटिस पीरियड देख कर आई हूँ। अब आप उसकी वर्ड को क्यों मान रहे हो, जब मैं आपको बोल रही थी कि मैंने उसको नोटिस दे दिया, आप तो नहीं माने, आपने तो मेरा 15 तारीख से चालू किया, मैं तो उसको ही चल थी, और अब आप इस बात पे मुकर रहे हो। और मेरी से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, दिखाओ मैंने कहाँ बोला है, किधर लिख के दी है। जब मैं सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ यहाँ से, आपके सामने मैं बोल के जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कहीं और जॉब लग गई है, मैं दूसरे शहर में जा रही हूँ, मैं यहाँ पे क्यों रेंट दूंगी, क्यों रिटेन करूँगी मैं। और इस मंथ का मैंने रेंट कहाँ दिया है, अब तो 2 तारीख को चालू जाते हो, तो 15 तारीख हो गई है, रेंट कहाँ दिया मैंने, कहाँ रिटेन कर रही हूँ मैं। देखो क्या लॉजिक हुआ फिर। सो थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, एंड लेट्स सी। तो मतलब अब मुझे पता है वो बंदा कैसे बच सकता है इस चीज़ से, कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सिक्योरिटी दे उसको, मैंने उसको सिक्योरिटी दी नहीं दी, मैं उसको रेंट दिया नहीं दिया, दिस इज़ नो प्रूफ वी हैव। बट अब ये है कि इसको बहुत स्मार्टली प्ले अराउंड करना पड़ेगा। और मुझे इतना पता है यार अपनी लाइफ में, मतलब कि देखो मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे गुस्सा करना पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। बट आई नो फॉर श्योर लाइफ में अभी नहीं तो कब अपने लिए वॉइस उठाना सीखूंगी, अपने लिए बात करना सीखूंगी, और अपने लिए स्टैंड लेना सीखूंगी। सीखना तो पड़ेगा, ऐसे लोगों के आसपास रहना इट्स नॉट गुड एट ऑल। मतलब जो लोग, आप सोचो ना, मतलब यार मैं उस जगह को छोड़ के जा चुकी हूँ, मेरे वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज शायद आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिली, तो आप मेरी सिक्योरिटी काटोगे, आप पूरा ही मेरा रेंट काट लोगे। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ रह के मुझे क्या मिलता, जो इतने चिंदी है, जो पैसों के इतने व्यवहार के इतने ख़राब है, जो इतने व्यवहार के ख़राब है, इनके लेवल इतने ऐसे हैं, मतलब आई डोंट नो। मतलब मेरी शुगर ऐसे ब्रिंगिंग ऐसी नहीं है, और शायद मेरी नीयत भी ऐसी नहीं है, मैं किसी और का पैसा खाऊँ या फिर किसी और का पैसा मारूँ, मैं बस नहीं होगा मैं कहीं भी काम चला लूँगी, होगा तो उसमें काम चला लूँगी मेरे जाने के बाद। और आई वाज लाइक कि ठीक है इस मंथ कर लोगे, नेक्स्ट मंथ रिप्लेसमेंट नहीं आया तो तब क्या करोगे, तब कहाँ से पैसा मारोगे, मुझसे लोगे दोबारा। तो लाइक कर लो यार, मतलब मेरे को नहीं पता कि वट, आई नो आई बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन गॉड। आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, भगवान देख रहे हैं, भगवान ने देखा है मेरे को सफ़र करते हुए, मेरे को स्ट्रगल करते हुए, मैं कुछ बेटर कर जाऊँगी। आप कौन सा महल बना लोगे मेरी सिक्योरिटी मार के, वो समझ में नहीं आता। सो यार दिस इज़ वेयर आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो, बट आई वुड रियली वांट यू ऑल टू बी वेरी अवेयर। यार इट्स नॉट ईजी, ये सब पैसों के बहुत भूखे हैं गुड़गांव में, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, मतलब हद से ज़्यादा। प्लीज़ रिकॉर्डिंग करो, प्लीज़ प्रूफ रखो,
कैश में भी चीज़ों को कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग करो, प्रूफ रखो, वॉइस नोट्स, कुछ भी होना चाहिए प्रूफ।